चोटीला गांव के लोगों का कहना है कि जिस तरह बुलेट मोटरसाइकिल ओम बन्ना से अलग नहीं हो पा रही थी, उसी तरह ओम बन्ना की रूह भी मोटरसाइकिल से अलग होने को तैयार नहीं थी। इस हकीकत की तस्दीक के लिए लोग ओम बन्ना की दादी के उस सपने का हवाला देते हैं जिसमें उन्होंने अपने एक धाम बनाने की इच्छा जाहिर की थी। फिर क्या था, दादी का सपना सच मानकर वही बुलेट मोटरसाइकिल के पास ओम बन्ना की तस्वीर लगाकर एक धाम बना दिया गया और फिर यहीं से शुरू हो गया आस्था का आरंभ। एक साल भर में उनके दादी साहब वगैरह को एहसास हो गया था, तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, सपने में वगैरह आ रहे हैं कि भाई ओम बन्ना है, जिंदा है। तो उनको एहसास होने लगा। तो फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया चालू हुई। फिर जोग सिंह जी ठाकुर साहब से बात की कि भाई हमारे को ऐसा एहसास हो रहा है, दादी साहब ने कहा। तो फिर धीरे धीरे छोटा सा एक मंदिर हुआ। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। फिर लोग खूब आने लगे। अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए आस्था के इस मंदिर में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ। मन्नतें पूरी होने लगी। मुरादों के इस धाम की चर्चा शहर की सरहद पार कर सूबे तक पहुंची और फिर दूसरे प्रदेशों में भी इस अजूबे मंदिर को लेकर कौतूहल। इतनी सुर्खियां काफी थी एक तस्वीर और बुलेट मोटरसाइकिल के भगवान बनने के सफर के लिए। मैं आबू रोड से एक होटल पे नौकरी करता था और वहाँ नौकरी करते करते मुझे पहला चमत्कार ओम बन्ना का हुआ। एक ट्रक वाला आया और ट्रक के अंदर बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी ओम बन्ना की। उस पर लिखा हुआ था चोटीला धाम। मैंने उसको पूछा ये खूबसूरत फोटो किसका है। जब मुझे ड्राइवर ने जवाब दिया कि भाई ये एक बहुत अच्छे देवी देवता हैं जो चोटीला पाली रोहिट के पास मंदिर है, वहाँ बुलेट वाला बाबा नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत चमत्कारी है। तो मैं वहाँ बर्तन धोने का काम करता था। मेरे अंदर से ये हुआ कि ऐसा चमत्कारी कोई मंदिर है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी अच्छा सेठ बनूँ या अच्छी जगह नौकरी करूँ, बर्तन से ऊपर सर्विस में मैनेजर पोस्ट पे आऊँ। उससे भी ज़्यादा मेरे मन में ये था कि मैं थोड़ा बड़ा बन के बड़ी होटल बनाऊँ ओम बन्ना के नाम से। ऐसी मैंने प्रार्थना करी थी। ओम बन्ना का चमत्कार हुआ। सेठ ने जो बनी बनाई होटल जो ढाबे टाइप थी वो मेरे को सुपर्द करी। उस ढाबे को मैंने 5 साल चलाया। उसका नाम ओम बन्ना ढाबा रखा। उसके बाद में मेरे को ओम बन्ना ने जैसे ही धीरे बड़ी होटल बनाई, 12-13 रूम है, रेस्टोरेंट है, वहाँ एक मंदिर बनाया मैं छोटा सा ओम बन्ना वहाँ आबू रोड। और मंदिर में मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ। और उसके बाद में मेरी प्रार्थना, मेरे बच्चे नहीं था तो मेरे ओम बन्ना ने मुझे एक बच्चा भी दिया। और उसके धीरे मैं मंदिर पे 12 महीने में कम से कम 12 बार तो ज़रूर आता हूँ। पिछले 20 सालों से आ रहे हैं और हमारी धारणा है कोई भी खुशी होती है तो हम यहाँ आते हैं और जो मन की कुछ बात होती है तो ओम बन्ना से हम बताते हैं। हमारी मन्नत भी पूरी हुई है। कहते हैं मन्नत बतानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता नहीं सकती, लेकिन हुई है। तो हमारी तो बहुत आस्था है। साल में हम 2 बार तो आ ही जाते हैं और ओम बन्ना ने तो बहुत चमत्कार किए। मुझे क्या, लोगों को मिला है। तो ये आपको मंदिर देख के पता चल ही रहा होगा कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। उनके दर्शन तभी माने जाते हैं जब आप उनके बुलेट के दर्शन करो। तो बुलेट के दर्शन तो बहुत ज़रूरी है। हम कॉलेज में थे तब सुना था कि ऐसा हुआ है, बुलेट अपने आप चल रही है, जा रही है। हमें इतना पता नहीं था कि आगे चल के इतना बड़ा मंदिर बनेगा। तो बुलेट का दर्शन तो है ही है। बुलेट राजा है वो। हम लोगों को इतना खींचा इसलिए हम लोग फिर देखने आए वो चीज़ क्या है। देख के बहुत अच्छा लगा। वो बुलेट हम लोगों ने देखा, वो हम लोगों के बोला था कि जो भी मन्नत करो वो पूरी हो जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। अब आप ही बताइए, आस्था यूं ही तो नहीं हो सकती ना। लेकिन ओम सिंह राठौर उर्फ ओम बन्ना और उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को लेकर लोगों के मन में ऐसी आस्था, जहां दूसरे प्रदेश से भी लोग मन्नत की खातिर यहाँ पहुंच रहे हो। आखिर चंद बरसों में आम इंसान से आराध्य बनने के पीछे का चमत्कार क्या है, जानने के लिए हम जा पहुंचे उसी चोटीला गांव में जहां से ओम सिंह राठौर का ताल्लुक था। न्यूज नेशन की टीम जा पहुंची उसी चोटीला गांव में, लेकिन यकीन मानिए ओम बन्ना का वो गांव किसी रहस्य से कम नहीं था, या फिर यूं कहें कि द्वापर युग के रहस्य की गवाही कलयुग में चोटीला गांव की दरों दीवार दे रही थी। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरे इस गांव की यही पहचान है। कहते हैं द्वापर युग में ये गांव पानी के नीचे था, जिसकी गवाही इन पहाड़ियों पर पड़ी पानी की दरारें दे रही हैं। और इन पहाड़ियों के नीचे बने इस घर में ओम बन्ना का जन्म हुआ था और इसी गांव के आबो हवा में उन्होंने जिंदगी के 25 साल गुजार दिए। बेशक आज चोटीला गांव का वही ओम बन्ना का दर्जा लोगों के दिल में किसी भगवान से कम नहीं है,
लेकिन इस गांव में तो वो भी मौजूद थे जिन्होंने बचपन से उन्हें देखा था। छोटा था ना, पढ़ता था जोधपुर में, सपासनी स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ से पढ़ के आता था, जाता था। फिर बाद में स्कूल छोड़ दी, फिर बाद में खेती के कसन में काम में लगा। रोज़ आता था इधर ये रास्ते। उस दिन गया वो आया पाली रोड पर आके उसका एक्सीडेंट हो गया। 8 साल 10 साल पहले दुकान थी और सुबह 4 बजे यहाँ घर आता था। घर आने स्नान वगैरह करने के बाद में बाइक को स्नान करवाता था। तो सुबह सर्दी के टाइम में हाथ लगाता ना, तो साइलेंसर मेरे हाथ में ये जैसे हाथ लगाता ना, गर्माश आती थी और बिल्कुल शरीर ये ऐसे नहीं होता, तो उनका हाथ लगाता था एकदम ऐसा महसूस होता। हर जुबां पर ओम बन्ना की एक ही कहानी, एक आम इंसान की कहानी। फिर भला वो अलौकिक तेज कहां से आया जिसने ओम बन्ना को उनकी मृत्यु के बाद भगवान बना दिया। लेकिन तभी ओम बन्ना से ज्यादा उनकी बुलेट मोटरसाइकिल को जानने और समझने वाले एक शख्स ने ऐसा बताया जिससे ओम बन्ना के बुलेट मोटरसाइकिल का रहस्य हमारे सामने और भी गहरा हो गया। सुबह सर्दी के टाइम में हाथ लगाता ना, तो साइलेंसर मेरे हाथ में ये जैसे हाथ लगाता ना, गर्माश आती थी और बिल्कुल शरीर ये ऐसे नहीं होता, तो उनका हाथ लगाता था एकदम ऐसा महसूस होता था। सर्दी के दिनों में भी रात भर बंद इंजन के बाद भी मोटरसाइकिल का साइलेंसर आखिर गर्म कैसे रहता है। दर्जनों सवाल थे कि मंदिर में अरसे से खड़ी इस बंद मोटरसाइकिल का साइलेंसर आखिर गर्म कैसे रहता है। क्या कोई इसे चलाता है? यकीनन नहीं। फिर भला ये कैसे मुमकिन है? लेकिन आस्था के आगे उसका कोई जवाब नहीं था। बुलेट मोटरसाइकिल के चमत्कार की ये वो गवाही थी जिसने हमें ओम बन्ना की अलौकिक शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। यकीनन ये वो गवाही थी जो किसी अजूबे से कम नहीं। आखिर बंद मोटरसाइकिल का साइलेंसर कैसे गर्म रहता है? लेकिन आस्था के नजरिए से देखें तो लोगों का जवाब कुछ और ही है। क्या है वो जवाब? आइए सुनते हैं। इलाके के लोगों की माने तो ओम बन्ना अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से इलाके पर नजर रखते हैं। वो नेशनल हाईवे नंबर 62 के मुसाफिरों को महफूज रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अपनी गवाही की तस्दीक करने के लिए लोगों ने यहाँ तक बताया कि मंदिर बनने के बाद इस इलाके में कोई भी हादसा नहीं हुआ और इसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि ओम बन्ना की अलौकिक शक्ति है। लोगों का दावा है कि उन्होंने ओम बन्ना की मौजूदगी को कई मर्तबे महसूस भी किया है। मेरे को ये चमत्कार मिला है, कभी भी गाड़ी स्पीड चलती है, एक बार ठोकर मार गई तो मेरी गाड़ी सही अपने आप डेली नींद आ गई तो मेरी गाड़ी अपने आप आपकी जगह पर आ गई। अभी मेरी गाड़ी 60 की स्पीड चल रही, एकदम मेरी गाड़ी ओम बन्ना लाल पास ऐसे हो रही है, अपने आप मेरी गाड़ी ठीक हो गई। 60 की